मुश्ताक सर के साथ सहाफ़ी है, लीडर है, एक्टिविस्ट है, माफिया है। वो माफिया नहीं, इंडिया वाली अमरीशपुरी या जो कराची माली करीब में माफिया थी। चले लेट ग्रे पर नहीं, चले लेट ग्रे पर नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर आपका कमेटी पूरी आ रही है। क्यों ना आएगी? देखो इनके नक्शा करेंगे, जवाब जरदारी अगर उसको बंबू करेगा आखिरों पर हाँ। तो ज्यादा तिलट होंगे आपकी तरफ। मुझे सब पता है कि भाई कौन सा क्रिमिनल कोर्ट कितने पैसे करते वो उस तरह के डिनर की तस्वीरें आपकी तो नहीं है। मुश्ताक सर की आपको किसी के डिनर में नहीं मिलेगी। डॉन बनना बुरी बात नहीं, मकासद आपने क्या है ये बुरे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम मेरी अदालत में आपको खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी और आज मेरी अदालत में मेरे साथ मुश्ताक सरकी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़िंदगी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और आज हम मुश्ताक सरकी साहब से वो सवालात करेंगे जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हर अफराद, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे मुश्ताक सरकी के मुतालिक उनके सवालात उठ रहे हैं। हमने सोचा कि हम अपने इस ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो सवालात जो आप लोगों के जहनों में हैं वो हम सब आपकी ज़बान बनकर मुश्ताक सरकी साहब से पूछें और उन पर जितने भी इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं उन पर यकीनन उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। तो आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। पहले तो मुझे ये बताएं मुश्ताक सर की इस वक्त क्या है, मतलब उसको हम सहाफ़ी है, लीडर है, एक्टिविस्ट है, माफिया है, क्या है? आखिरी मज़े वाला था। मैं जो पहला होना चाहिए। बिल्कुल। मैं बाय प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट बाय नेचर हूँ, क्योंकि मुझे समाजी खिदमत में यकीन भी है और अगर आपको इंसानियत से प्यार नहीं तो फिर आपके वजूद का कोई माने नहीं रखता, आपका वजूद इस माशरे में। और तीसरा क्या कहा आपने? माफिया से लीडर में हूँ नहीं। मैंने ना कभी दावा किया है, ना मेरे कोई सियासत करने का कोई शौक़ है, ना कोई पार्टी लॉन्च करने का शौक़ है, न किसी पार्टी में जाने का शौक़ है। तो ये मैं कैटेगोरिकली बार बार डिनाइल देता हूँ इसका। रही बात माफिया की, मैं माफिया ज़रूर हूँ सिंध धरती के दुश्मनों के लिए। सिंध के वर्षा जो करोड़ों सिंधी है, अगर उनको कोई कत्ल करेगा, कोई हकारत की नज़र से देखेगा, उनके हकूक़ गज़ब करने की कोशिश करेगा तो मुश्ताक सर उनके लिए डंके की चोट पर माफिया। और आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाह रहा हूँ, बाकी वो माफिया नहीं हूँ इंडिया वाली अमरीशपुरी वाली या जो कराची माजी करीब में एक माफिया थी। मुझे इंसानियत से बहुत प्यार है और इस माफिया को माफिया बनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मैंने फिर भी वो सितम अपने आप पर सही। कभी मैं न किसी क्रिमिनल का मददगार रहा हूँ, न सहूलतकार रहा हूँ, न मेरी ये नेचर है। अब जितने इल्ज़ाम लगते हैं वो इल्ज़ाम ही होते हैं, मफरूज़ों पर लोग यकीन करते हैं। आपने पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जाएं महीना रिसर्च करके आएँ, पूरे जितने भी एलिगेशन से मेरी लाइफ से मुतल्लिक, जितने मेरे खिलाफ कोई दावा करते हैं, लाइव बिठाएं तो आई विल प्रूव हु इज़ हु। तो मतलब ये इल्ज़ामात कि आप कब्ज़ा माफिया भी हैं, आपने फ्लैटों पे कब्ज़े किए लोगों को आपने डराया धमकाया, मतलब ऐसे ही जैसे एक डॉन कराची में घूमता था, क्या वाकई मुश्ताक सर की डॉन है? देखिए, हर किसी के सोचने का मयार और विजन अपना होता है। मैं डॉन हूँ, मैंने कहा उन अनासर के लिए जो गरीबों का हक खाते हैं। मैंने कब्ज़े किए हैं उन फ्लैटों पर जिनके करीब कोई नहीं जा सकता। अब मैं बताऊँ कब्ज़े कैसे हुए। टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि, और मैं भी चाहूँगा कि आज इंटरव्यू के मैंने 99 में मैंने कराची ज्वाइन किया था, कराची आया था और बवजह मजबूरी में जैकबाबाद को खैर बात कह के यहाँ पहुँचा। और वहाँ जो ज़मीनी मुरूज़ी हालात थे मेरी फैमिली के, वी आर अबाउट टू डाई, यानी इतनी फाका कशी थी। मेरा वालिद एक्साइज का रिटायर्ड सिपाही और हम 6 भाई हैं, एक मेरी सिस्टर है। तो जब वहाँ हालात तंग थे तो हम, ज़ाहिर हर बंदा बोलता है कि कैरियर को आगे बूस्ट करना है। तो मैं फर्स्ट मेरी माइग्रेशन प्लेस जो थी कराची में वो पिपरी का इलाका था। वहाँ पर मैं
मेरे छोटे भाई हमने तो ये गोले गंडे की क्या ठेले रेड़े ये भी हमने चलाए। फिर 6 महीने के बाद हम जौहर शिफ्ट हुए। हमारे एक रिश्तेदार ने एक कमरे का कोई घर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ मैंने गुलिस्तान जौहर में पानी के कैन उठाए 50 रुपये दिहाड़ी पर। और इन 2 मजदूरों के अलावा मैंने कोई और मजदूर नहीं की। बाकी चिंची विंची पता नहीं कहाँ से लेकर आए ग्राफिक करके। अगर मैं चिंची चलाता फिर भी वो बुरी बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने सरावन होटल में वेटर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो जो मालकान थे उन्होंने मेरी एजुकेशन या कॉन्फिडेंस देख के मुझे उन्होंने अकाउंट्स में रखा। फिर वहीं से मैंने अपनी सहाफ़ती दुनिया में कदम रखा। अभी मीनवाइल जब मैं पानी के कैन उठाता था तो 50 रुपये दिहाड़ी पर आप सारा दिन कैन उठाते। तो मेरी वालदा ने कहा कि एक किराए पर अपना फ्लैट ले लेते हैं। मेरे बच्चे भी, छोटे भाई भी यहाँ मुख्तलिफ डेली वेज पे काम करते थे। तो बिलीज पैराडाइज फेज़ 2 जहाँ पर मेरे फ्लैट हैं आज भी हैं। मैंने तो उनको मैं तो कहूँगा उनको मैं असेट डिक्लेयर करके उसको दे दूँ हेरिटेज को कि भाई ये हेरिटेज डिक्लेयर करे कि 10,000 हमने एडवांस पे एक फ्लैट एक कमरे का लेना था। आज भी वो स्टेट एजेंट जिंदा है, मलक आफ्ताब उसका नाम है। आप बिलीज में जाएंगे आज भी वो उधर मौजूद है। उस बंदे को मैंने पैसे दिए थे। तो जमा पूंजी जो थी हमारी डेली वेज पे जो 50 रुपये, आप सोचें कि 30 रुपये हम जमा करके रखते, तो 7,500 हमने दिए, 2,500 नहीं थे। उसने फ्लैट दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया। तो वो बिल्डर का कोई बंदा था, पहले इधर बैठता था। तो जब 7,500 दिए, हमने कहा कि बाकी हम आपको 20-25 दिन में दे के चाबी ले लेंगे। अब 20-25 दिन मैं 2,500 नहीं कर पाया। 2 महीने बाद पैसे हुए, मैं वहाँ आया। अब उसमें जर्नलिस्ट नहीं हुई, जो मेरे पर इल्ज़ाम है ना कि ये सहाफ़त का नाजायज़ इस्तेमाल, मैं उसमें मजदूर हूँ। तो 2.5 महीने बाद में जब 2,500 पे लेकर आया 2 महीने बाद, तो उसने मुझे कहा भाई बिल्डर ने तो आपके वो जो बिल्डर का बंदा है किराए पर चढ़ाता है फ्लैट, उससे ये आबाद नहीं था परफ्यूम चौक पे जो बिलीज पैराडाइज फेज़ 2 ब्लॉक 18 में। बोले वो आपके तो 7,500 फॉरफिट हो गए। मैंने कहा भाई फॉरफिट मुझे समझ नहीं आती क्या है। बोले आपके पैसे गए। मैंने कहा गए तो तुम्हारे बाप का से भी मैं ले लूँगा। अब ये मेरा अर्लियर जो डेज थे मेरे उस जमाने में ये जौहर जो था वो सिंधियों के लिए कुछ नो एरिया था, अच्छा नहीं था। उस सब पूरे कराची में मेरा एक ऐसा मेरा दोस्त था, कोई पावर कास्ट का था, सोहराबगढ़ पे वैसा था। मेरी सबसे बड़ी प्यार वो थी। तो जब 7,500 उसने मुझे धक्के दे के निकाला कि भाई नहीं है, ख़त्म हो गई। अब जाहिर है भूख अफला से तो जंग मेरी जारी थी फैमिली की। तो मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया, कोई जैकबाबाद का, कोई शिकारपुर का, कोई लाड़काना का, चक्कर गोट, हाँ सच्चल गोट, इधर उधर मैंने कोई 3 दिन में 17-18 दोस्तों को तैयार किया कि भाई लड़ना है चल के, कुछ भी हो। और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एवरीवन नोज, आप जो पुराने लोग रहते बताएंगे। यहाँ बिल्डर का बड़ा इन्फ्लुएंस था। हम 18 लड़के इकट्ठे हुए, 2 पिस्टल थे, 12-13 गोलियाँ थी। टोटल हमारे पास यही था लड़ने का सामान। और वो पिस्टल इलीगल ही होंगे ना, लेकिन अब लीगल अभी तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ठीक है, तो पेट के लिए सब लीगल। हाँ, तो वो जब हम आए हमने एंट्री दी, बिल्कुल भरपूर जो इंडियन मूवीज़ में होती है, छतों पर चढ़ गए, नीचे पूरा हमने ये यरगमाल बनाया। और मैंने उसको कहा भाई बिल्डर के बंदे को मुझे पैसे दो। अब हमने इतना इम्प्रेशन डाला, ये हुआ, बोले यार हर चीज़ कराची के नफ्सियात है। ये आज जो मैं मुश्ताक सर क्यों, ये हमारे फुटप्रिंट्स पहले के हैं, ये हमारे इन्फ्लुएंस पहले के हैं, जिसका आज हम खाते हैं बैठ के भाई मुश्ताक सर के साथ नहीं करो। क्योंकि जब भी आपको एक बड़ा इंप्रेशन डालते हैं तो वो सदियों तक चलता है उसका असर में। तो ये मैं अभी रिसेंट मैंने कोई ऐसा फड्डा ही नहीं किया, न मुझे ज़रूरत पड़ती। तो जब हमने वो फायरिंग की अपने 7,500 के लिए इंडियन स्टाइल में, सब हम बेचारे गरीब लोग, सवाए लड़ने और दिलेरी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। और मुझे आशा था कि एक ऐसा है जाने वाला पुलिस आएगी, तो लेकिन कोई नहीं आया। हमारा इंप्रेशन बैठ गया, उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने कहा साईं 7,500 भी दे रहे हैं आपको और एक फ्लैट भी दे रहे गिफ्ट। मैंने कहा बस ऐसे। फिर मेरे दोस्तों ने कहा अरे गिफ्ट दे के बुला रहे तुझे मारेंगे। अब जाहिर डेली तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा देखते हैं। दूसरे दिन मैं खुद अकेला आया फ्लैट पर, ये 15-20 लोग खड़े थे, उससे रूज था ताज़ा। हाथ खाली तो नहीं आए होंगे ना कुछ? नहीं, मैं हाथ खाली आया था। देखो मैं तवक्कली बंदा हूँ और आज भी मैं हाथ खाली हूँ।
तो मैं वहाँ गया, इम्प्रेशन बैठ गया कि यार एक बंदा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली असर होता है। दुश्मन के पास अकेले जाए, वो 20 बैठे थे और वो लेस थे सारे। मैं गया, उनको यही था कि यार इसके पीछे 25-30 और लौंडे होंगे यहाँ कराची के जो आए थे लड़ने। इसलिए ये अकेला आया है, लेकिन अकेला कोई है नहीं, कोई रिटालिएशन नहीं। बैठ के बातचीत हुई। जब वो मैंने फ्लैट ले लिया तो उसके बाद उस बिल्डर की इतनी शिकायतें आई। वो उस वक्त सिटिंग चेयरमैन भी था आबाद का, यानी बिग शॉट था। इतनी शिकायतें, किसी मासूम का उसने पैसा खाया था, किसी बेवा का पैसा, न पोजीशन देता ना कुछ। तो इतनी शिकायतें मुझे एक हफ्ते में आ गई, भाई ये बंदा है जो बिल्डर को डंडा भी कर सकता है और हमें हक भी दिला सकता है। क्योंकि ये मुआशरा ऐसा है कि ज़ोएब ज़रदारी की आवाज़ में अगर असर है, अगर ज़ोएब ज़रदारी किसी यतीम, बेवा, गरीब का कोई हक दिला सकता है, तो आपके पास मुतअद्दिद मसाइल आएंगे डेली बेस पर। तो इसी तरह लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई ये एक बंदा है जो उसको कर सकता है। तो मैंने उसके 26 से 28 फ्लैट्स में ताले वाले चेंज कराए। मैंने कहा किसी औरत को दे दिया, गरीब को, किसी मजदूर को दे दिया। मैंने कहा जिसके हैं बकाया पेमेंट नहीं दो, आप जाके रहो। तो वो बिल्डर परेशान हो गया। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अरबाब रहीम का दौर था 3-4 साल बाद, यानी हमने जब वो कब्ज़े किए, गरीबों को दे दिए, तो 4 साल बाद वो अरबाब रहीम की हुकूमत आई। मरहूम अल्ताफ़ उन्नड़ था, डॉक्टर सोहराब खान सरकी था। तो उस बिल्डर ने अप्रोच करके बिठाया। तो बिठाया, मुझे कहा कि यार वो आप जितने रख सकते हो रखो फ्लैट, दोस्ती करें, लड़े नहीं, मेरा पूरा बिजनेस है यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट नहीं पूरी पट्टी पर है, और आपके यहाँ पर लोग हैं बहुत। तो खुदा रहा, मैंने कहा भाई मैं भी लैंड ग्रैबर नहीं हूँ, ना कोई मैं भत्ताखोर हूँ, मैं मजदूर हूँ। अब 4 साल में मैंने भी चढ़ बढ़ के तरक्की कर ली थोड़ी बहुत। जैसे तरक्की ऐसे ही की ना, मतलब हाँ, चले लैंड ग्रैबर नहीं थे लेकिन फ्लैट ग्रैबर थे। नहीं, सो फिर तय हुआ, हुकूमतों ने बिठाया, मिनिस्टर ने बिठाया, बैठ के तय हुआ। वो स्टेक होल्डर्स थे, हमारे नेगोशिएटर्स बने, बिल्डर बैठा, मैं बैठा, आबाद के दफ्तर में सारी डील हुई। उसमें ये उन्होंने कहा भाई हम आपको 4 फ्लैट देते हैं, बाकी जितने लोग हैं अगर किसी को हमारे 6 लाख ड्यूज है तो 3 लाख लेंगे, 3 आपके खाते में छोड़ देंगे। तो जब मैंने सबको बुलाया, उस वक्त का एक सेक्टर इंचार्ज भी था, दूसरे भी थे जिनका असर था जोर में, सब बैठे और सबकी रजा खुशी से बिल्डर ने हुकूमती दबाव कहें, मेरा अपना इंप्रेशन के 4 फ्लैट वो मुझे दिए, गिफ्ट किए, लीज किए। आज भी वो मेरे पास 4 है, 5 नहीं हुए। 5 नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, तब से ही आपकी फिर ये इंप्रेशन है मेरा। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि ऑनवर्ड 2002, 3, 4, 5 से ऑनवर्ड इस वक्त तक पूरी सिंध में कोई 120 गज का मेरा प्लाट कोई दिखाई चल के मुझे बोले ये तुमने कब्जा किया, तुम्हारा वैसे ही है कोई। एक मेरा जायज़ प्लाट था जो गुलिस्तान जो जिस पे मस्जिद बनाई गई, जायज़। आप मेरे पीछे जाएं, गोट के वडेरों से पूछें, इलाका मकीनों से पूछें, जब मैंने ये मंशियात के अड्डे बंद कराए, जब मैंने रहीम शाह को गिरफ्तार कराया, जब मैंने दियत की डील नहीं कराई, तो ये अपने ही हमारे अफसरान दोस्त हफ्ता पहले तक मेरे डिनर में भी थे। हफ्ते के बाद पहले तो बड़ी यारियां भी मशहूर थी आपकी इन पुलिस अफसरान के साथ। नेचुरल है ज़ोएब, देखें नहीं, यहाँ तक कि आप उनके लिए फ्रंटमैन का काम कर रहे हैं, आप एसपीज, डीआईजीज के साथ आप बैठकर डील कर रहे हैं, आप उनको सारी चीजें करके दे रहे हैं। तो सिर्फ 4 फ्लैट कब्जे से नहीं बने, लेकिन उसके अलावा जो बाकी गाड़ियां और ये चीजें आई हैं, ये कैसे आई हैं? ये पुलिस की दोस्ती में तो आई थी। देखें, मैंने शुरुआत अवामी अखबार से की एज ए क्राइम रिपोर्टर। इमदाद ओडो साहब ने, डॉक्टर जब्बार खटक साहब ने मुझे रखा। तो शुरू में मैंने खबर भी बनाना नहीं सीखी थी, तो 5000 मुझे तनख्वाह उन्होंने दी। और सहाफ़त ऐसी चीज़ है कि आप शुरू में जो फाका कशी करते हैं, नाम बनाते हैं, पुलिस भी ऐसे ही करती है। आपने कावशी जो अफसरान सुने होंगे पीएसपी, जिसमें बड़े बड़े नाम हमने देखे, इंटरव्यू छपते थे ईमानदारी के, भाई बाइक पे भी जाके रेड करते थे, चौकी पर जाते थे, भेस बदल के जाते थे रेट बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने अपनी साख बनाई जिस तरह। अब कोई बोलेगा कि भाई फिलहाल ईमानदार ऑफिसर कोई करप्शन कर सकता है, नहीं, क्योंकि उसका इंप्रेशन बैठा हुआ है सोसाइटी में, ही इज़ नोन बाय द कैरेक्टर ही कीप्स। तो वो ईमानदारी वाला बंदा, उसके ऊपर टैग लगा, अब वो कुछ भी करे। इसी तरह मैंने जो शुरुआती सहाफ़त के दिन थे, 3 साल मैंने फाका कशी की, 1 रुपया मैंने नहीं लिया। मिलते हैं पैसे हर, मैं अभी भी आपको भेजूँ 15 लाख आपको मेरे नाम से हफ्ता मिलेगा। मुझे नहीं पता जुआ कहाँ चलता है, मुझे नहीं पता मंशात का डे कहाँ चलता है, पता है मुझे सब पता है कि भाई कौन सा क्राइम रिपोर्टर कितने पैसे लेता है। अब मैं शुरू से कम ही लेता होगा। नहीं, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहा हूँ। ये खुदा को गवाह बना के बोल रहा हूँ, मैं कभी इन मंशियात, फहाशी के अड्डे, जुआ के अड्डे, ये 2 नंबर में पुलिस वालों के साथ, अफसरान के साथ दोस्ती किस लिए थी? अब सुने, मेरे फेसबुक पर जाएं,
मुश्ताक सर की आपको किसी के डिनर में नहीं मिलेगा अब आज हाँ, तक, आज नहीं, आज तक वो उस 20 तरह साल, के डिनर की तस्वीरें आती भी तो नहीं है। 18 साल से आज जो तक अंदर डिनर होते हैं वो आते भी नहीं ना बाहर। मैं ड्रिंक करता हूँ ठीक है, वो अच्छी बात है। और न मेरा कोई ऐसा पुलिस वाला दोस्त है कि जो ड्रिंक करता है। हमेशा दावत मैंने की पीसी में और मैंने जेब से पैसे भरे, न मैं कभी ये कोई पुलिस की मैंने कोई यूज़ किए पीआर। कोई भी बंदा बोले कि भाई मैं इतने भी केस हुए मेरे ऊपर, 13 केस हुए, मेरा फड्डा किससे था? पुलिस से था, असूलों पर था। मैंने कराची की वो यूथ भी को सुना है हमने कि एक मीटिंग में किसी आपने कोई जज्बाती हो गए थे, किसी अफसरान को इधर उधर कह दिया, जिसके बाद फिर ये तय हुआ कि भाई नहीं, इसको थोड़ा रिसाइज करें। हाँ, मैं जज्बाती हुआ था कराची यूथ को बचाने के लिए। अब कराची यूथ सिंधी नहीं है, हाँ, सब उर्दू है, स्पीकिंग भी सब है, है। पश्तून भी है, पंजाबी भी है, गिलगिती भी है। वो जो आइस क्रिस्टल का बिजनेस है, हमने तो भाई मैंने तो एक्सपोज किया। मेरी दुनिया टीवी पर यूट्यूब पर मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं कि मैंने बड़े बड़े ड्रग डेंस बंद करा। किस अफसर को आपने फिर उस मीटिंग में डंडा किया? एडिशनल आईजी था अमीर शेख। मैंने उसको मुतादिद, वो अब आप रिपोर्टर हैं, आप एंकर हैं, आपकी एक ख्वाहिश होती है, मेहनत भी होती है, एक विल भी होती है, एक कोशिश करता है कि यार मेरे प्रोग्राम पे जो मैं डिस्कस करूं उसका नोटिस हो। ये क्रेज होता है, कीन होता है एंकर का, रिपोर्टर का। अब जब मैं एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करता हूँ, मैंने बड़े चैनल्स में काम किया है, बिल्कुल बोल में किया है, एक्सप्रेस में किया है और दुनिया में, और मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिपोर्टिंग की। मैं रूटीन क्राइम रिपोर्टर नहीं रहा कि वो हादसा हो गया टारगेट नहीं, के वो लिए, मैं जानता हूँ। अब एक्सक्लूसिव में मैंने स्पाई कैम से इतने शूट्स किए हुए हैं। मैंने अपनी टीम जान हथेली पर रख के मैंने बड़े बड़े बुतों को चैलेंज किया हुआ है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं और मोहब्बतन पाकिस्तानी की हैसियत से आप यूथ के भले के लिए काम करते हैं, फिर आप देखते हैं ब्लैक शीप है। अगर कोई आपको पुलिस का अफसर के यार ये तुमने जो किया है छोड़ो, इसको पैसे लो, तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं, फिर उसके बाद जो देखें ना मुश्ताक साहब, मेरा काम है उस चीज़ को रिपोर्ट करना, एक्शन लेना ना लेना ये इदारों की जिम्मेदारी है। अब सुने, मैं उस पे आ रहा हूँ। मुझसे सारी चीज़ें ली गई कि भाई हम एक्शन ले रहे हैं, आप हमें व्हाट्सअप करें। नहीं, वो चीज़ें आप ऑन एयर कर चुके थे? हाँ, कर चुका था। उसके बाद फिर मैंने उस पर जब एक्शन ना हुआ, 2-4 ऐसे शोज की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने आइडियोज भी रखी उनकी। फिर मुझे कोई अगर एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ कहे कि यार फिलहाल एसएचओ को मैं नहीं हटा सकता, तो मेरा जुमला ये था कि कुर्सी है, तेरा जनाजा तो नहीं, छोड़ दे। जब तू सरेंडर कर रहा है, कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं ठीक जाते? है, कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। तो मैंने वो पोस्ट रखी उसको एड्रेस करने के लिए, भाई अमीर शेख साहब ये कर रहा है। तो वो सिंसियर रिएक्शन आ गया। सिंसियर जब रिएक्शन आया तो वो मुझसे पर्सनल हो गया, मैं उससे पर्सनल हो गया। अप्रैल 2019 में मैं जब हम न्यूज़ को ज्वाइन करने का, मैं पहली दफ़ा नाम ले रहा हूँ टीवी का, मोहम्मद मालिक साहब के साथ मैं बैठा था। मैंने हम न्यूज़ को ज्वाइन किया एज ए स्पेशल करस्पॉन्डेंट। दुनिया के बाद हर चीज़ हो गई मेरी, मैं वहीं था। पीछे एक मुकदमा कायम हो गया मेरे ऊपर कि भाई वो मेरा ही प्लाट, ये मेरा मुलाजिम लड़का जो देख रहे हैं, इसको उधर उठा के बंद कर दिया अपने प्लॉट से। एक मुल्ला जाली, उसको बिठा दिया जाके 8,000 के मीनार लगा दिए, रातों रात मस्जिद बन गई। तो आपके घर को कोई अगर मस्जिद बनाए, पुलिस बजोर बाजू, लेकिन वही पुलिस जो आपके दोस्त हो ना, दोस्त आपकी तो दोस्त थी, आपका तो उठना बैठना सब चीजें आप उनके ही इमा पर सब कुछ कर रहे थे। मैंने कभी कुछ नहीं किया उनके इमा पर। अगर कोई भी साबित करे, देखिए मेरे यहाँ पर ये इल्जाम है कि आपने शकील नाइज को उठवाया, उसके साथ जो कुछ किया, फिर आपने आज़ाद नोडियो को उसके दफ्तर से उठवाया अपने पुलिस के इमा पर, तो ये सारी चीजें पुलिस के इमा पर तो हो रही थी। अगर देखें अभी तो मैं इसी वजह से शायद साथ ने आपको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कहते कि यार ये तो खुद साथ। अच्छा ठीक है भाई, गैरत किसी की डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, आप एक ट्राइबल बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हो, एक ट्राइब वो बड़ा, और आपने तो मुल्क को भी रूल किया हुआ है। तो जब आपके ज़ात पर तनकीद हो, बिला वजह हो, फिर रद्द-ए-अमल फितरी होता है। मैं आज भी आज़ाद नोएडो साहब को आपके इस चैनल के तवज्जो से बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ बताया कि मेरा कसूर क्या था, कि दिन रात गालियाँ क्या था। अगर मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छी गाड़ी पे घूमता हूँ, तो ये मेरी आपसे दुश्मनी है, आपको भी अल्लाह दे। तो अभी भी आपको बहुत सारे लोग फेसबुक पे बैठ के गालियां दे रहे हैं, फिर आप उनको तो इस तरह नहीं कर रहे। अब गालियों का मयार दूसरा है, अब मुश्ताक सर की वो नहीं है। अब यानी कि इंडिविजुअल इशू पे नहीं है। हाँ। मतलब अब आप जो कर रहे हैं ठीक है, उस पे आएंगे। कारसाज सामने के बाद वो मुश्ताक नहीं हूँ, वो मैं अभी पहले मुश्ताक को डिस्कस कर रहा हूँ, कारसाज वाले को, यानी जो रहीम शाह इमाम पुलिस की दोस्त से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उसके पीछे कभी भी कोई मुझे एसएसपी डीआईजी कहे कि हमने इसको 1 रुपए की फेवर दिए,
जरदारी साहब वो कभी भी मुश्ताक सर ताल्लुक, की, जो मुश्ताक सर की जब कराची से निकलता है 4 मोबाइलें पुलिस की आगे 4 पीछे जा रही हैं, इस तरह तो किसी मिनिस्टर को प्रोटोकॉल कभी नहीं मिलता। सर, कभी नहीं, कभी नहीं। जरदारी साहब जो भी सिंधी चैनल्स हैं वहाँ पर जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनको कहते हैं कि भाई आप एमकेएम की बीट कवर करें, यानी वहाँ उनकी रिपोर्टिंग करें। तो मैं वाहिद बंदा हूँ, एमकेएम की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध पूरी मुझे देखती थी कि ये सवाल क्या करेगा, और मैंने हमेशा सिंध की नुमाइंदगी की अपने सवाल में। और सवाल वही होता था जो 90 से लिख के दिया जाता है। नो, नेवर, नेवर एवर। आप 90 से पेड तनख्वाह नहीं लेते थे? एक देखें, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि जितना उनके साथ मेरे झगड़े हुए वो मेरा अल्लाह जानता है, और गुलिस्तान जोर का हर फर्ज जानता है। कोई ऐसा सेक्टर इंचार्ज नहीं रहा जिससे मेरा पंगा ना हुआ। तो आप 90 में बैठे थे, पंगा तो होगा ना भाई? नहीं ना पंगा, मैं तो मेरी रिपोर्टिंग थी। कितने शकील सुमरो है केटीएन का, वो रिपोर्टिंग करता रहे, कितने से इम्तियाज चांदे वो रिपोर्टिंग करता है। होना फिर अटेंड करके चला जाना अलग बात है, लेकिन वहां बैठकर सब चीजें नेवर एवर नहीं। ये भी कहा जाता है कि आपने जो 1-2 सिंधी इदारों में अगर जॉब ली तो वो एमक्यूएम 90 के फोन पे। कभी फिर मैं अच्छी जॉब लेता ना, नहीं, मैं तो बड़े चैनल में जाता। सिंटी में मैं कैसे 10,000 की सिफारिश कराता अगर मैंने करानी होती। पहली बात, कोई भी सिंधी तनख्वाह लेते थे? कितने लेते थे? नहीं, एमक्यूएम की तनख्वाह नहीं, एमकेएम की 90 से कुछ कोई भी नहीं, कोई आपने कोई देखे 14 सहाफी हैं। मैं आपको, मुझे छेड़ रहे हो, मैं सच बोलता जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं मेरे प्रोग्राम में ही देखे 14 सहाफी थे जिनके यहाँ गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 1 पतनी 2 है। हमाद सिद्दीक जब केटीसी का इंचार्ज था, 14 ही उर्दू स्पीकिंग को उन्होंने दिए प्लॉट्स, किसी सिंधी का प्लॉट नहीं। ठीक, फिर जितने भी वो सहाफ़ी हैं उर्दू मीडिया चैनल के, किसी को केएमसी में, किसी को हेल्थ में अच्छी केबीसी में, किसी एक सिंधी को नहीं है। फिर हमारे इतने नसीब अच्छे नहीं थे, वो ज़ाहिरी तौर पर सिंध करते थे, कभी सिंधियों को फ़ायदा नहीं दिया था उन्होंने। एक बात, फिर हमारे सवालात, उससे जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती थी, अगर मुझे वो एमकेएम का कोई लीडर कहता था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे साथियों को मारा जा रहा है, तो हम बोलते थे ये चक्रा गोट से, मेहरान टाउ से, कामरान माधुरी ने किसको मारा, तो उसकी तो वो नवाई निकल जाती थी ना उस जुमले की। तो हमने तो ये नुमाइंदगी की अपनी सिंधी कौम के लिए, तो हमारा ज़मीर मुतमिन है। अब मेरी तस्वीर रखते हैं यार, हम इस फील्ड में घूमते, तो ठीक है, उसका कोई जो भी गलत काम करेगा छुपा के करता है। मेरी सिस्टर की शादी है, वहाँ असदुल्ला भुट्टो भी आया, शाही सैयद भी आया, साईं जलाल महमूद शाह भी आया, रियाज चांडो भी आया, अयाल लतीफ़ अली जो भी आया, आईजी भी आया, डीआईजी। तो वो एक वो बीट रिपोर्टर के पास अगर पूरी राब्ता कमेटी आती है, वासे जलील आता है, आमिर खान आता है, कमर मंसूर आता है, 10 रुकनी, ये अभी अमीनुल हक जो मिनिस्टर है वफाकी, ये आते हैं, अगर वो कुरान शरीफ और 5,000 कोई वो लिखने का जो देते हैं शादी में, तो मैं क्या वो सरेआम लूंगा रिश्वत? लेकिन बड़ी बड़ी बात है कि राब्ता कमेटी पूरी आ रही है आपके दावत। क्यों ना आएगी? देखो एमकेएम की नफ्सियात रही है, ज़ोएब ज़रदारी अगर उसको बम्बू करेगा असूलों पर, तो ज्यादा टिल्ट होंगे आपकी तरफ। ये मैं नफ्सियात बता रहा हूँ। पुलिस वाले भी, मैं आपको यही समझाना चाहूँ कि कभी भी ताल्लुक खुशामद पर देर पा नहीं होता। नहीं, वो तो टूट जाए। आज भी मैं बैठा हूँ, मेरा कोई भी पुलिस वाला दोस्त हो, आप मुझे दो कोई सीक्रेट, अगर मैं ना चलाऊं तो आप बोलें। मैंने तो सबके लिए यार, मेरे सारे दोस्त हैं, मैंने तो एक्सप्रेस टीवी पे बड़ी खबर चलाई, मेरे एक्सप्रेस अखबार में छपी हुई, एडी ख्वाजा साहब के लिए, सनाउल अब्बासी के लिए। सनाउल अब्बासी मेरा जो दोस्त जाना जाता था, जब मुझे एक्सप्रेस खबर मिली मैंने छाप दी। जब मुझे आउट ऑफ ये 19 ग्रेड का वो कोई मसला था, 17 SSP की मैंने खबर छाप दी तस्वीर के साथ, ब्रेकिंग उस पर एक्सप्रेस न्यूज़ पे। तो ताल्लुक अपनी जगह मेरा इंटैक्ट है। आज मेरे पास इदारा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ ज़ोएब ज़रदारी फोन करे, मैं भी करूँ, मेरे मैसेज पे काम होगा आपके। जाहिर है मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, आप मुश्ताक सर की एक बड़ी माफिया है, तो जाहिर होगा। तो पुलिस क्यों माफिया से डरेगी भाई? तो क्योंकि साथी है ना माफिया। नहीं, आप उनको पता है, नहीं उनको पता है, क्योंकि आप उनके राज आपके पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप खबर, अगर आपको कोई SP अगर कोई धमकी देगा तो उसका कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ना, जिसपे वो चुप रहेगा। यही मैं बता रहा हूँ कि आप खबर कैसे लेते हैं। आप खबर कैसे लेते हैं भाई? कौन सी जो एक्सक्लूसिव खबर आप डिग कैसे करते हैं? जाहिर है वो तो फिर मुझे सोर्सेस के पास जाना है, खुद जाना है। मेरे पास सोर्सेस खुद बैठते हैं, तो अब बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे? पता है शुरू में तो नहीं बैठे ना, ये तो फिर आप उनको ऐसा आपने माहौल बनाया कि तो मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने खबर ली ना। अब खबर क्या ली? मुझे 100 आपके सीक्रेट्स पता है। जब मेरा रेफरल आपको आएगा, आपके कैमरा मैन को भेजूंगा, इसका जायज मसला है,
वो तो ठीक हो गया, फिर ये सहाफत नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना। किस चीज की कि ब्लैक? आप किसी के, आपकी 100 कमजोरियां हैं, आप उसको कहो ये काम करो, इंफॉर्मेशन नेवर बी स्टॉप्ड। तो फिर आप उसको रिपोर्ट करें ना। जो मैं रिपोर्ट करता हूँ, वही तो कह रहा हूँ। अगर मैं रिपोर्ट करता हूँ, मैं इकरार हसन वाली बात नहीं करता, 3 प्रोग्राम शूट करके चलाऊं। आप अभी तो खैर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पुलिस के साथ यारी खत्म है। अगर आप उस वक्त करते तो मेरे ख्याल खत्म है। मैं अभी दावा कर रहा हूँ, आप मुझे काम बताओ। मेरी बात सुन, 5 करोड़ रुपए बैठा हूं अभी भी जिस डिस्टेंस के। मेरा सिर्फ सवाल सुनें, वो ये कि अगर आप उस वक्त इस तरह चीजें करते ना, तो मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट नंगा होता। आपके पास इतने राज आज भी मौजूद है, लेकिन आप आज भी वो चीजें बाहर नहीं निकालते कि नहीं उनके साथ बन के रहनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे पुलिस ही काम आनी है ना। ये पब्लिक तो वैसे ही काम आने, पुलिस काम है यानी मेरा क्या कोई मंशा चलती है? नहीं तो पुलिस क्या यानी मिसाल क्यों मेरे काम है? अब ये तो आप अपने पुलिस, मेरे काम पुलिस आए, देखो मेरे पास मेरे काम पुलिस आए। अब जो मेरे पुलिस का यूज हो रहा है पीआर का, वो मेरी जात के लिए नहीं है ना, पहले मेरी जात। ये अच्छी बात है, मैंने कहा इस पे बाद में आएंगे हम। कार साहब इस वाक्य पर बात करेंगे, और क्योंकि मैं खुद मेरा और आप साथ पुराना ताल्लुक है, हम सिंध टीवी में कुछ अर्सा साथ रहे। वो पहले वाला मुश्ताक सर की अलग है, अब का मुश्ताक सर की एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस वक्त ये जो जिस तरह का हुब्बुल वतनी, लोगों से प्यार, इस तरह के एक्टिविज्म उस वक्त आपके पास क्यों नहीं था? जब आपके 100 SSP यार होते थे, आप एक फ़ोन पर 10 SHO तब्दील करवा देते थे। उस वक्त आवाम के लिए, मेरे सिंध के लोगों ने आपने क्यों इस तरह नहीं किया? और हाँ, उस वक्त सबसे ज़्यादा सिंधी इस कराची में परेशान होता था। MQM या दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें उनको यहाँ जिस तरह ख़तरे में रखती थी, उस वक्त आप तो उनके साथ नहीं थे। अल्लाह पाक ने डिसाइड करना होता है आपसे किस वक्त कौन सा काम लें। लोग खुदकुशी भी करते हैं, वो कैफियत होती है। 19 साल गुजारते, 20 साल में आके खुदकुशी करते हैं, 55 साल में भी करते हैं, वो कैफियतें होती हैं। अब क्या है, जब मैं सिंधी में था तो मधुकोट आपके सामने जहाँ मेरे घर पर बैठे 3 सिंधी नौजवानों को शहीद किया गया। एक सलीम मलिक SHO ने शहीद किया, और उसको रंग दिया कि भाई ये भत्ताखोर थे, क्रिमिनल से। वो बड़ा हाईलाइट, पूरी उर्दू मीडिया इस सिम जा रही थी और मैं इस सिम था, नेचुरल था। बिल्कुल मैंने प्रूव किया ये सिंध की खिदमत थी। मैं उस पे आपको अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि मेरे पास मोर्चा था। मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ भाई। अब जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर लगाम नहीं किसी की। मुझे डॉक्टर करीम पर फोन नहीं करेगा इस मसले में नहीं आओ। नहीं, अब तो आप नहीं, अब आपका तारुफ, फिर मैं अभी परेशान हूँ। अब मैं आपको क्या तारुफ दूं आपको? मतलब आप सहाफ़ी तो आप है नहीं, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम ही नहीं है। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट होता नहीं है, ठीक है? जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट होते नहीं, या आप जर्नलिज्म की थ्योरी में पढ़े तो जर्नलिस्ट। सलीम साफी क्यों खड़ा होता है जाके पश्तून स्टूडेंट्स की हिमायत करने मुजाहिरों? तो वो नहीं खड़ा होना चाहिए ना, उसको गलत है ना वो। साहब हामिद मीर लाहौर कॉलेज में क्यों खड़ा होता है अपने, क्यों एंकर बन के पंजाबी बोलता है उधर? नहीं, वो मैं समझा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। क्यों आप पैरल इश्यूज को क्यों इकरार हसन 100 प्रोग्राम करते, 97 प्रोग्राम पंजाब से बनाए? आप कोई फोरम बनाए, आप कुछ तो बनाए ना, कि मैं जिस फोरम पे आप कहें कि मुश्ताक सर की अब ये एक, अब मतलब मुश्ताक सर की अकेला क्यों? मुश्ताक सर की ये फला फोरम का चेयरमैन बन गया, और फिर 10 लोगों को आप मिलाएं, ठीक है, तो फिर आप चले कोई तंजीम ही बना दें। ये पब्लिक क्वेश्चन है, ठीक है? मेरे सारे क्वेश्चन पब्लिक, ठीक है। मैं एक ट्रेंड सेट करना चाह रहा हूँ, ट्रेंड मैंने सेट करके दिखाया। इफ someone has dare, he can do everything he want। कि जो बंदा अगर निकले सच्ची नीयत से कुछ करना चाहे, तो यार हर चीज पॉसिबल है। मतलब स्टेटस को चैलेंज किया मैंने, और हिम्मत करके क्या। देखें, मैं दुनिया टीवी से जैसे मैं फारिग हुआ, मुझसे रिजाइन लिया गया, ये डाउन साइजिंग शुरू इमरान खान के, ये जो हुकूमत आई, तो नेक्स्ट हफ्ते में उसका मसला हो गया रहीम शाह वाला, इरशाद रांझानी वाला। अब सोचें अगर मैं दुनिया टीवी में होता तो मैं उसको लीड ना कर पाता इशू को इतना। मुझे एक शटअप कॉल आ जाती, इदारे की आ जाती, आप कंप्रोमाइजिंग हो जाते हैं कहीं कहीं। अल्लाह ने मेरी रोज़गी छीनी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, और उसने मुझे इतना फेम दिया, मेरी शुजात, बहादुरी, दिलेरी कहें, या उसके बाद मतलब एक बूस्टअप जो मिला, अब ये हमारा मुआशरा है, सिख सोसाइटी है, एक घुटन वाला माहौल है, हर बंदा स्ट्रेस में। यानी किसी को अगर उम्मीद की किरण, बिलखुसूस मैं अपने सिंधी नौजवानों की बात कर रहा हूँ और सिंध की राजधानी की बात कर रहा हूँ, कि हम यहाँ ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स में। हम ऐसा से महरूम में, यहाँ पर हमें नौकरियाँ नहीं मिलती, फैक्ट्रियों में हमें जॉब नहीं देते, पुलिस का SHO में बंद कर देता है सिंधी टोपी दे के कि यार मतलूबा होगा, कहीं ना कहीं मतलूब होगा किसी डिस्ट्रिक्ट का। ये मेरे साथ बिहेवियर रखा जाता है।
तो जब इस मुआशरे में कोई मुश्ताक सरकी निकलता है, एक ताकतवर को जेल में भेजता है, एक मजलूम के साथ खड़ा होता है, तो लोगों की तवक्कात आपसे वाबस्ता हो जाती है। रहीम शाह को आप कब से जानते? मैं उससे 1 महीना पहले मैंने रिपोर्ट की थी कि डीएसपी के दफ्तर में, वो डीएसपी का दफ्तर था सुखन का, वहाँ वो उसमें कब्जा कर रहा था। वो यूट्यूब पे रखी है, दुनिया टीवी पे में लाइव दी थी मैंने। उससे पहले न मैं कभी मिला हूँ, न मैंने देखा। जब मैंने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तो मैंने दुनिया को बताया कि ये कौन है। और मेरे क्राइम रिपोर्टिंग के तजुर्बे में कभी वीगो वाले को बाइक वाला नहीं लूट सकता, कभी नहीं लूटता। और दूसरी बात, ज़ोहेब ज़रदारी को मैं जानता हूँ यार, वो नॉन फिगर है, सोशल एक्टिविस्ट है, किसी तंजीम का कारकुन है। वो रोज़ प्रेस क्लब के यहाँ पे मुजाहरा करता है बगैर निकाब के। वो कैसे क्राइम करेगा उसी सिंधी आबादी में? तो उसको हमने डिग किया और उसको एक्सपोज किया, उसको प्रूव किया। सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जमानतें हमने मुस्तरद करवाई हमारी लीगल टीम ने। अब दूसरे मुतअद्दिद वाक़यात हैं। यूनिवर्सिटी खैरपुर की बच्चियों ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, यानी यू विल बी शॉक्ड ज़ोहेब कि 2 सहाफ़ी बड़े, उनकी बेटियों ने मुझे मैसेज किया कि हमें अपने बाप पर फख्र नहीं, मुश्ताक सरकी आप पे फख्र। ठीक है, आप यहाँ पर आए। मुझे आप बताएं कि चलें, रहीम शाह वाला जो मामला, उसकी गिरफ्तारी, अपना FIR नहीं हो रहा था जो उसका, इरशाद रांझानी वाले, जो फिर आपने एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया, वो प्रोटेस्ट उस जगह पे आपने रखा जो मेरे ख्याल में उससे पहले कभी वहीं प्रोटेस्ट हुआ नहीं। ये बड़ा सवाल है, क्या आपने कारसाज पे क्यों रखा प्रोटेस्ट? आप प्रेस क्लब पे रख सकते थे, आप कबूतर चौरंगी पे रख सकते थे, आप बिलावल चौरंगी पे रख सकते थे, आप गवर्नर हाउस के सामने, CM हाउस के सामने, असेंबली के सामने, ये कारसाज पे क्यों? देखिए, मैं हूँ जेमना स्टार का, और एडवेंचरिज्म में मेरी बड़े, ये कुछ खतरनाक एडवेंचर नहीं, सुने मैं बता रहा हूँ, प्लांटेड तो नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे आज तक जितने भी काम है तवक्कल पर है। मुश्ताक साहब, आपने कारसाज पे धरना दिया, रात को FIR हो गई, आपका मुतालबा तस्लीम। आप गए खैरपुर यूनिवर्सिटी पर, वहाँ आपका मुतालबा नहीं माना गया, गिरफ़्तार हुए, लाकअप में भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आज़ाद। फिर आप यहाँ पर आते हैं, कराची में आपने डोमिसाइल्स के वजह से रेड जोन में धरना दिया, पूरा दिन बैठे रहे, गिरफ़्तार हुए, थोड़ी देर में आज़ाद। यहाँ पर कराची के अंदर टीचर्स डंडे खाए, वो 2-2 दिन तक लाकअप में पड़े रहे। हमारे LHVs, माएँ बहनें बेटियाँ, उनको डंडे पड़ते रहे, वो 2-2 दिन तक अंदर। ये आप जाते हैं, थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाते हैं, कोई तो है ना पीछे आपके? मेरे पीछे अल्लाह है और गरीबों की दुआएं हर तरफ है। देखें, आप मुश्ताक सरकी को ना देखें, आप देखें मुश्ताक सरकी किस काज पर है। अब मुझे इस पर तो, सिंध के काज पर तो जितने भी हैं वो, उनको तो सिंध का काज में नहीं किया, मैं आपको सेंटीमेंट की बात बता रहा हूँ कि क्या डोमिसाइल पे मुझे मुराद अली शाह रख सकता है? मैंने अपना वजूद तस्लीम करवाया है ज़ोहेब भाई, मैं कोई जमायत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ इस बात आपके इंडिविजुअल कॉल पे कार साथ में मैंने तो ये रखा था, आप फेसबुक पर देखें मेरी जो प्रोटेस्ट, मैंने कहा मैं अपने बच्चों अफसाम अफाम के साथ धरना दूंगा। और बाखुदा मेरा क्या था ख्याल पता है, रोड पे फुटपाथ पे बैठूंगा और 30 मेरे दोस्त होंगे, एक वीडियो बनाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मौसला। मुझे ये तवक्को ही नहीं थी, खुदा पाक जानता है। मैंने एक 21,000 का पूरा खर्चा, पेनाफ्लेक्स, मजदा, स्पीकर किए थे अपने खर्चे से, और मैंने कहा उधर खड़ी थोड़ी ना शशका हो जाएगा, बस शशका हो जाएगा, और एक फेसबुक पे रखेंगे भाई हमने तो एहतजाज किया यार। अब मुझे क्या पता वो इतना मामला बढ़ता जाएगा, लाइव होता जाएगा, बंदे देखते जाएंगे। नुसरत से रबाई साहिबा बाद में आई, डॉक्टर कादिर मक्सी साहब बाद में आए, आप सब बाद में आए, और हमने साबित कदम देखा। आपने वो रोड भी चल रहा था। मैं बिल्कुल, मुझे एक धरने की कॉल देने की बात नहीं है, एक धरने में लोग बुलाने की बात नहीं है, एक धरने को स्मूथली डिस्बर्स करने की सलाहियत होनी चाहिए आपको नेगोशिएशंस भी आनी चाहिए। बाकी तो आपका कोई कामयाब नहीं जा रहा ना, हर जगह से गिरफ्तारी करके फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। यूनिवर्सिटी वाले में गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी मैं जेल में था, वो डी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन हो गई। आप अब भी जाके नहीं, वो तो फिर बाद में जेल में गए ना, तो गई ना, कुर्बानी हमने दी ना। देखें, जिस इलाके के सहाफ़ियों का जिम्मा होना चाहिए, फ़र्ज होना चाहिए, जब वो सहाफ़ियों की 2 बच्चियां मासूम कहें कि हमें अपने बाप पर शर्म है, आप पर फ़ख्र है, आप आ जाएं, और मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं वहाँ गया, मेरा क्या था, मेरे 5 भाई हैं ज़ोहेब भाई, 5 बेरोजगार हैं। आप जाएं जौहर में, कोई दुकान पे काम करता है, कोई कहीं काम करता है, सेल्फ मेड मैं उनको बनाना चाह रहा हूँ कि डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है। और यही सबब है कि मैं जेल में था, मेरी फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों को तो कोलैप्स हो जाती है फैमिली ना, जब एक बंदा फाइनेंशियली असिस्ट करता है। मैंने इनका शुरू से ये माइंडसेट बनाया कि भाई नहीं, खुद जो बनना है। जब मैंने मजदूरी की तो आपने भी करनी। तो आज भी यूनिवर्सिटी में
यूनिवर्सिटी ने बात किससे किया कराची में? धरना मैंने कराची में फॉलोअप दिया, यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी वीसी ने कितना ऑफर किया आपको? सुना है कि वो कुछ कहा था कि आप इतने वीसी ने मुझे नहीं किया। किसने किया? किसी नेगोशिएटर ने किया 40 लाख। मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, और मैंने आज तक 40 लाख तो दूर की बात है, चाय भी नहीं पी उनकी। ये मैं हल्फिया बात आपसे कर रहा हूँ। नहीं, इतना मतलब उनको डी फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन ना करने में इतना क्या नुकसान था कि 40 लाख आपको दे रहे थे? मेरे भाई, एक तो करोड़ रुपए का डॉक्यूमेंट्स फाइलों में था, ग्राउंड पर नहीं था। ठीक है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब करोड़ों का स्टाफ, मतलब फिर 40 लाख आपको कम लगे या मतलब? नहीं, मैं देखें, अगर मैं ज्यादा 40 लाख लूँ, ये अभी 2 साल से मेरी फॉलोइंग क्यों बढ़ी है? 2 साल से लोग मेरी आवाज़ में आवाज़ क्यों मिलाते हैं? 2 साल के दौरान हुकूमत मुझे क्यों अटेंशन पे करती है? 2 साल में असाजा को डंडे क्यों पड़ते, मुझे क्यों नहीं पड़ते? उनको पता है कि इसका कीन जो है ना, दिलचस्पी मसले का हल है, और उन्होंने हर चीज़ से मुझे देखा है आजमा के, जेल में भी डाला। जो मतलब आपका ये एक्टिविज्म किसी के पैनल पे, किसी के उस पे तो नहीं है ना कि आप किसी के पैनल वाले? मैंने अभी फेसबुक एक पोस्ट रखी थी, पीसी में एक पीर वसीम शाह हलानी का आया, वो उस क्वार्टर्स का बड़ा मकबूल तरीन बंदा है। वो मुझे कह रहा है, मुझसे पूछ रहे करना क्या चाह रहा है, रात को हम सोते हैं, सुबह को इसका धरना होता है, यार हमें बताते नहीं है। तो वो खुद जिसकी टैगिंग मुझे लगाई जा रही है, वो खुद पूछते कि सुबह क्या करने वाला है। तो मेरा तो अल्लाह जानते, और मेरा कोई देखे, मैं कोई पार्टी लॉन्च करूं, मैं चेयरमैन बनूं, मेरी काबीना हो, फिर मैं माइट हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, इस पे ये करना है, उस पे नहीं करना है, हमारे पास निजाम। इंडिविजुअल कब तक, मतलब कुछ तो आप थोड़ी देर तक, फिर पार्टी बनाएंगे? नहीं, और मैं अपना चैनल ज्वाइन करूंगा। देखिए, मेरा कैरियर वहां पर है, ठीक है। लेकिन बावजूद उसके, अभी मैंने जिस इदारे से मेरी हो गई फाइनल, तो मैंने उसके सीईओ को कहा कि भाई ये मेरा होगा। उसने कहा क्यों, तुम कोई लीडर हो सिंधियों के? मैंने कहा हामिद मीर सलीम साफ़ी, क्या वो साफ़ी नहीं है? आप खोलो जिरगा, उसमें क्रिस्टल क्लीन और सपोर्ट करते हैं अपने काज को, अपने लोगों को, पश्तीनों को। वो चाहते हैं कि गिरफ्तार भी ना हो, हमारे मेजर जनरलों को, कर्नलों को शहीद करके बैठे। तो वो तो सेंटीमेंट उधर तो फिर सही है भाई, हमने तो मारा नहीं किसी को, हम तो हमारे स्टेट किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो हम उसको, हमारे तो एक्शन पे एतराज है, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई आपको कबूल करेगा। फिर मैंने कबूल करवाया, मैंने कहा ये मैं करूंगा, लेकिन अब मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, देखते हैं लेट सी। कब से, मतलब कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप? अभी बस 15-20 दिन में, इसके बाद मतलब आप इंशाल्लाह आप मीडिया को आएगा। अच्छा, अब थोड़ा बात करें इस पे ठरी मीरवा वाले मामले, बड़ा गर्म कर दिया है आपने माहौल को। या अच्छा, अभी तो अभी नहीं, अभी समझौता हो गया। अब तो ठीक है, मतलब ये कि उसको आपने ही गर्म किया ना, आपने देखें उसमें एक जो भी जिसकी फॉलोइंग होती है, उसका मतलब ये कि अगर आपको 500 लोग पसंद करते हैं, तो 500 लोग का मतलब है कि वो आपको 500 लोग फॉलो कर रहे हैं, वो आपके विजन के पीछे चलना चाहते हैं। आपने एक स्टेटस रख दिया कि भाई अगर इसको सारिंग शर को पकड़ो, नहीं तो कोई भी सरफिरा उसको मार देगा। कोई मेरा सरफिरा कोई नहीं, मतलब मैंने ऑन किया, मतलब ये तो प्रोवोकिंग होगी ना। आप किसी को कत्ल करने के लिए सोसाइटी को कह रहे हैं मेरा या तेरा सरपरा उसको मार डालेगा, मतलब ये तो आप प्रोवोकिंग कर रहे हैं। मतलब इस तरह का विजडम अगर कोई लीडर लेकर आगे बढ़ेगा तो फॉलोअर्स की क्या हालत है? फिर आपने ये कहा अभी जो रिसेंटली आपका स्टेटस है कि हम ठरी मिरवा जाएंगे और जो सारिंग शहर है उसके घर पर जाकर पहुंचेंगे। नहीं, ये फेक आईडी थी, इसको मैंने डिनाई किया, ये मैं इमेच्योर नहीं हूं, लेकिन पहले को मानते, उसको मानता हूं, वो मेरी पोस्ट है और उस पर मैं कायम था, अब भी कायम। मतलब कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, जहां पर बेहसी हो, ठीक है, जहां पर मुआशरे में बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हो, पूरे अब ये क्या पूरी दुनिया में होता है। अब ट्रम्प क्या कर रहा है पता है? ट्रम्प 200 अमेरिकन अखबार आते हैं, वो सब्सिडी देता है उसको, स्टेट डिपार्टमेंट। इसने आके उनके फंड रोक दिए, लिमिटेड कर दिए, महदूद कर दिए उनके जो जितनी सब्सिडी थी। वो नाराज़ हो गए, CNN से इसका फड्डा हो गया, वाशिंगटन पोस्ट से इससे हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स से इसका हो गया। इसने क्या कहा, सबको बुला के भाई मुझे तुम चाहिए नहीं। ये करता है एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट नफ्सियात के साथ खेलने वाला, वो ब्रेकिंग बन जाती है। अब मैंने क्या किया, मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं फेलोशिप कर रहा हूँ हवाई यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए क्राइम को हवा नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट है नफ्सियात। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये कोई पागल करेगा, नॉर्मल नहीं करेगा, वो तो लग भी रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो उसने आपने इसलिए किया ताकि जवाबदार पुलिस उसको फौरी गिरफ्तार करे मरने से बचने के लिए, और कल्प्रिट जो है खुद जानी
उसको भी अपने ज़िंदगी अजीज थी, एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता था वो, उसने सरेंडर किया और मीरों पीरों वडेरों के साथ वो उसने गिरफ्तारी पेश कर दी। ठरी मीरवा क्यों जाना चाहते हैं? जवाबदार गिरफ्तार, केस चल रहा है, मामला कोर्ट में, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? और फिर ये सूरत हाल तो हमारे सोसाइटी में हर जगह पे इस तरह बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। चले ये एक अब कुछ थोड़ा हाईलाइट हुआ है, आप मतलब अब क्या विजन लेकर आप क्यों रैली निकालना चाह रहे हैं? किसके खिलाफ निकालें? 468 बच्चे हमारे सिंध में इसका शिकार हुए ज्यादती का। जोए भाई, मैं उस माइंड सेट के खिलाफ जा रहा था। तो ठरी मीरवा में क्यों, दादू में क्यों नहीं, किसी और ठेका में क्यों नहीं? ये प्लेस देखें, लोग क्यों जाके आप एंकर जाते हैं कसूर में, ज़ैनब के इलाके में अपने इंटरव्यूज़ किए, क्यों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वहाँ पर गए? क्योंकि वहाँ हुआ है वक़्वा। अब जहाँ हुआ है वक़्वा, मैंने फिर आपको बताना है कि नफ्सियात में क्या होता है कि उसके सराउंडिंग जितने भी नाइबर्स बच्चे होंगे वो सब साइकोलॉजिकली डिप्रेस और स्ट्रेस में आ गए। अब जब हम खिलौने लेकर जाएंगे, जब उनके लिए फूल लेकर जाएंगे, जब उनके लिए टॉफ़ियाँ लेकर जाएंगे, तो एक पॉजिटिव जेस्टर जाएगा कि मुस्बत हमारा पैगाम जाएगा। हम पुरअमन लोग हैं। जिस बंदे के लिए मैंने टेकअप किया, मामला उठाया, तो वहाँ तो मैं जाऊँगा उस बच्चे से गले मिलने, मैं बच्चे का नाम नहीं भी तो बच्चे में जान बच्चे या जितने भी बच्चों से ठरी मीरवा के अंदर मिलने जाएं, आप जाएं, आपका ड्राइवर जाए, लेकिन ये पूरा जुलूस लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ इससे तो अवेयरनेस नहीं, इससे तो कुछ और किस्म का नाखुशगवार बात कर दो। और फिर एक दूसरे से वहाँ से अलग इल्ज़ाम आ रहे हैं, आपकी तरफ से अलग। पुलिस ने 144 लगा दिया कि कोई रैली नहीं हो सकती, फिर भी आप जा रहे हैं। मतलब चलें, आपका वहाँ लोगों के साथ पेचअप हो गया, जो अब आप कह रहे हैं कि मामला तय हो गया है, तो उसके बावजूद जब स्टेट कह रही है कि यहाँ 144 है, आप नहीं जा सकते, रैली नहीं निकाल सकते, फिर क्यों? फिर तो आप तो कानून को भी चैलेंज कर रहे हैं ना। ये पहला केस है क्योंकि मुल्जिम बासर है कि जिसको स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है। मेरे भाई कभी हुआ ऐसा कि आप अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव करने जाएं, किस तरह उसको स्टेट प्रोटेक्ट कर चाइल्ड अब्यूज को आप अपोज करने जाएं किसी मुआशरे के किसी भी कोने में? हाँ। कोई मुझे पाकिस्तान का आइन बताए कोड करके कि मुझे अलो ना करता हूँ, एक्सेस ना देता हूँ किसी एरिया में। तो आप जाएं ना, आप जाएं, आप क्यों ना जाओ ना? आप तो ये पूरा मोब लेकर जा रहे हैं ना। मेरा मोब इसलिए जा रहा है कि मेरा मोब बच्चों वाला है, और मैंने उन बच्चों को जाके बताना है कि ये जो कल्प्रिट्स हैं ये कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरी सिंध आपके साथ है। तो बच्चा उस ट्रामा से निकल आएगा। मेरी अप्रोच ये है, आपकी अप्रोच कुछ और होगी। जब हम ताजियत करने जब जाते हैं, बंदा मरा हुआ था, हम आजकल क्या है फैशन पता है? तो ताजियत पे नहीं मैसेज करते हैं, कोई मीर पीर वगैरह मेरे उस पे आए दुआ करने तो मेरे इलाके में वाह हो जाए। हाँ। असर बेटे, तो जब वो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, उसका बेटा है, फिर वो बाय कास्ट उस ट्राइब में वो फिट भी नहीं होता, हमारा जो माशरा सोचता है उसके लिए। अगर उसको मैं गले से लगाने जा रहा हूँ कि 500 सब ट्राइब्स तुम्हारे साथ हैं, सिंध के जितनी भी जातें हमारी, जितनी भी कास्ट। आपने जो मुल्जिम का ट्राइब है उसको भी निशाना नहीं बनाया आपने, तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि आपने उनकी भी तो इनकी सबको मिलाया। सब जाने के चले, मुल्जिम एक है, उसकी तो फैमिली को भी हम उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपने तो सब पूरे ट्राइब को ही निशाना बना दिया। भाई जरदारी साहब को कितने बुरे भले लोग कहते हैं। हाँ, तो आसफ जरदारी को कहे ना। नहीं कहते हैं, कहते हैं कहें ना, उसको कहें। आप फील करोगे ना, आप तो कभी कभी तो वजाहत भी देते भाई, उससे हमारा क्या ताल्लुक? शौकत जरदारी भी देता है भाई। अगर उसमें मुझे कहा जाए ना, लेकिन अगर मतलब आसिफ जरदारी के गुनाह बदकिस्मती से जो सारंग है उसका कास्ट भी वही है। फिर जो सहूलतकार थे, ये झगड़ा हुआ ना, सारंग की तो वीडियो बनी नहीं, ये 10,000 का ड्रामा था। एक बंदे ने, अब मुझे क्या पता है इसकी लालच मुझ में क्या है, अब मैं कोई फंबल मारता हूँ, अब मैं कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ, वो जाके उधर उसको वायरल करने के चक्कर में मुझे ब्लैकमेल करे, तो ये इस कमरे से यही बंदा निकलेगा वो न्यूज़। तो उस न बच्चे ने वीडियो बनाई, न फिर उससे ज्यादती करने वाले ने बनाई, ये उसने बनाई। वो कौन है? अब मैं उन 4-5 अफराद को बोलूंगा ना उस ट्राइब से मुखातिब होके। अब आप जरूरी नहीं कि वो उस ट्राइब के हों, क्या पता कौन थे वो। अब छोड़े इसको, अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा। मतलब अब नहीं तो फिर आपके एफआईआर के रिकॉर्ड के मुताबिक आप देखें, जो सस्पेक्ट उठे वो भी देखें। एक और चीज़ भी सामने आई इस केस में कि ये मामला पहले पुलिस के पास आया था, पुलिस को ये उस पे आ रहे हैं भी देखें, तो हमने मैं आपसे तस्दीक करवा रहा हूँ ना। पुलिस के पास कौन लेकर गया? तो छुड़वाया किसने? सुना कि एक फेसबुक की कोई साहब क्या वही है ना। तो फिर इसमें पुलिस को भी तो घसीटना चाहिए ना कि उसने पैसे लिए, वो भी अब मेरे फोन में चैट है, मैंने एसएसपी को कहा है कि एसएचओ को तो बैठने का हक ही नहीं, और वही अब एसएचओ इंक्वायरी कर रहे हैं। वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अब बताएं, ये पहला केस है यार जोएब,
फाइनल स्टेज पे नहीं है, अर्लियर स्टेज स्टेज पर पे है। है। उस पे एक मुद्दा ही कहता है कि मैं मुतमिन हूँ। आप सोचें किस लेवल पर प्रेशर होगा पुलिस की तरफ से या उस कल्प्रेट की तरफ से। वो तो होता मैं है। उसको कंफर्ट जोन देने जा रहा हूँ और मैं उसको बताना चाह रहा हूँ उस एसएचओ को। उसने कहा कि आने की जरूरत नहीं है, हम तो उसको आज आप कराची बुला लें, मैं फ्लैट देता हूँ और आप ही उससे फिर करें किस लाइव। किस को फ्लैट देंगे आप? आप कितने लाइव हैं? चैट मतलब करें। 4 से ज्यादा है ना? नहीं, आप लाइव चैट करें, फिर आप बताएं, उसको निकालें वहां पहले से। आपके पास गाड़ियां कितनी? मेरे पास आपने कितनी देखी? मैंने तो जाहिर तौर पर मैं अब आया था तो आप उस वक्त नहीं थे, मेरे बाद आए ना, मुझे नहीं पता। भाई मेरे पास 2-3 गाड़ियां हैं और जायज गाड़ियां हैं, ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नाजायज है, मगर कितनी है? तो 3 है। कौन कौन सी? मैं यार 20 साल से कराची में हूँ, 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हम भी आप तकरीबन सिंधी लगभग इतने चैनल हैं। में, मैं उर्दू चैनल्स में गया हूँ, मैं भी गया हूँ, ठीक है, वहाँ पैकेजेस अच्छे हैं। लेकिन इतने अच्छे नहीं है कि वीगो आ जाए और बड़ी बड़ी गाड़ी आ वीगो जाए। कितने की यार, हाँ, एक सर। गिफ्ट की तो मार होती है आप किसी तो वही बात है, किसने गिफ्ट तो देखें, किसने गिफ्ट की या ब्लैकमेलिंग मिली? मैंने देख, मैं आपको बताऊँ, कमाने के 100 तरीके इज्जत वाले। जरूरी नहीं कि आप मंशात का पैसा लें, नहीं कहता नहीं ले, जरूरी नहीं किसी कत्ल पे नहीं पैसा ले। लें। मेरी आपकी दोस्ती बन गई। अब मैं हूं ना, अब जिस स्टेज पर लोग मेरे पास, जब मैं जेल में था, अब तो भाई आपको बहुत कुछ मिलेगा। हाँ। उससे पहले भी आप बहुत मैं कुछ ले लोगों चुके की हैं। बात बता रहा हूं। अब क्या है कि अगर मैं अच्छा किराना रिपोर्ट था ना, तो मेरे इंडस्ट्रियल अच्छे दोस्त थे जो पुलिस के जरिए मेरे दोस्त बने। क्या मुश्ताक भाई के यूएसए चलते हैं, वेगस चलते हैं, कैसीनो खेलते हैं, करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह जब आपका रॉकेट बनता है, एक सर्किल बनता है, तो उसमें ये चीज़ें माइनर होती हैं। अब आप जिस जगह से बैठ के देख रहे हो ना रीवो को, आपके लिए बिल्कुल मसला होगा, क्योंकि ना आपका वो सर्किल है, ना आपकी वो पीआर है। मुझे खैर इस तरह की चाहिए ठीक है, नहीं है मुझे। बड़ी चाहिए, नहीं नहीं, weird मैं चाहिए। पैदल बड़ा मजा आता है मुझे। ठीक है। अब आपके घर भी पैदल ही आया हूं। ठीक है। रिक्शा में बैठ के मुझे तो- बड़ा सुकून आता है। अच्छी बात है। तो ये उस लेवल पर चीज़ें होती हैं। जब मेरे ऊपर 13 मुकदमा बनाए गए और किससे झगड़ा था, एसएचओ से लेकर आई, वो तो सबसे था, वो तो कोई चीज मेरे उसमें कोई सामने शक आई, नहीं। कोई आई चीज मेरे सामने, कोई 2 नंबरी, कोई खैर अभी चीज। तक तो चल रहा है वो तो। क्या चल रहा है? केसेस चल रहे हैं ना मेरे कुछ ख्याल भी सब नहीं, clear है। क्या है, सब खत्म। नहीं, वो तो 2 लिख नंबर के देकर गए। 2 नंबरी आएगी भी नहीं ना, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियां तो 10 नंबरी से आती है ना। 2 नंबरी से कुछ तो आए ना, क्या चीज? गाड़ी भी पुलिस के नहीं, पास आपके थी। पास तो पता नहीं दूसरी दहशतगर्दी की एफआईआर है, क्योंकि मेरे ख्याल में पुलिस ने खुद भी तो केस कमजोर किया ना आपके। आपको दहशतगर्दी के कितनी कर दी तो सारी वो सोसाइटी दहशत क्या है, दहशत क्या? सुने, मैं और आप बैठे, आपने जाके दावा कर दिया मुश्ताक से मुझसे 2 लाख मांग रहे, एक्सटॉर्शन में जाहिर आ जाता है उसमें। हाँ, उसमें आ जाता है। बस इसी तरह। अब अल्लाह पाक ने क्या ब्लेसिंग की, अब लोग बोलेंगे ये हीरो बन गया, अंदर गया, कैसे 13 केसों में निकला है 8 माह में। वो जज जो एटीसी का था, उसकी नौकरी खा गया मैं, वो रिश्वत मांग रहा था मुझसे। छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई मैंने, मुतलका क्वार्टर्स को भेज दी और उस पर एक्शन हो गया। फिर नया जज साहब आया, मीनवाइल खोसा साहब जो चीफ मतलब ये स्टिंग ऑपरेशन आपने जजों को भी नहीं छोड़ा उसमें? क्यों नहीं छोड़ूंगा, मैं क्यों छोड़ूंगा? कैसे एक कैदी के पास मोबाइल? जज के पास नहीं, जज ने जो डील करने के लिए बेटा भेजा और फ्रंट मैन भेजा सिटी कोर्ट में, उसका बनाया वो मैंने स्पाई कैम से बनाया, दरख्तों में कैमरे लगा के। मैं कैदी था। ये तो अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये एक माफिया ही कर सकता है। नहीं। वो भी कर सकता है जेल में बैठ नहीं, जेल में नहीं, सिटी कोर्ट की बात कर रहा हूं। नहीं, आप तो जेल में थे ना। हाँ। जेल से बैठकर भी इतनी चीजें तो मैं ऑपरेट करना। डेली आता था ना सिटी कोर्ट, भाई मेरे ऊपर मुकदमे इतने थे, दिन कम थे, हाजिरियां ज्यादा थी। तो जब मैं आता, मैं बी क्लास एंटाइटल था, ना हथकड़ी थी ना कुछ, आप भी मुझसे मिल सकते थे। तो जब मैं बैठा हूँ, मुझसे साफ ही मिलने आते हैं, सब मिलने आते हैं, मेरे लोग मिलने आते हैं। तो 2 स्पाई कैम लगाने में क्या है? मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, मेरे पास स्पाई कैम्स पड़े हैं, मेरे पास लोग हैं, लड़के हैं। क्या मैं जेल चला गया तो मेरे तो जाहिर है डाउन के पीछे नीचे लोग तो काम करते विजन हो आपका कि गलत को आप एक्सपोज करो। वो एटीसी अच्छा का हो। मेरा जज था, हाँ। मेरे कितने पैसे साथ मांगे? अमेरिका में भी रहा। कितने पैसे मांगे आपसे जज? उसने 40 लाख मांगे। अब ये फिगर 40 आती है, वो यूनिवर्सिटी ये 40 बड़ा कुछ। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा गरीब हूँ, तो मतलब कम करें? कम करें। उनको मैंने एंगेज किया, मेरे 2 वकला भी गवाह हैं, उनके भी वकला गवाह हैं। जब वो आए तो 2 दिन में ये चीज़ हो। फिर खोसा साहब ने एटीसी की डेफिनेशन बताई कि एटीसी किस में आता है, उसका तमाम बेनिफिशरी में हूँ। ये जाते जाते अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, उसका एहसान है। मुझ समेत जितने बेगुनाह एटीसी में लोग थे, वरना तो भाई मैं आपके साथ इधर नहीं बैठा था। एक एटीसी का केस काफ़ी होता है। आप सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। आप जब भी कोई मसला होता है तो आप एक तो फ़ौरन, यहाँ कराची में भी 2-4 वाक़यात हुए, आप पहुँच जाते हैं। कहीं किसी को गिरफ़्तार किया जाता है या किसी के जुल्म के पे हो, उस पर FIR करवानी।
कि कराची में मिसिंग पर्सन के हवाले से भी तो बड़े एहतजाज होते हैं, कभी वहाँ गए नहीं आप? मैं गया हूँ, लाड़काना में इनका कैंप था, कराची में मैं गया। कराची में अभी अभी ससुई वाले जब गिरफ्तार हुए, मैं केटी बंदर पिकनिक पे जा रहा था, मेरी पोस्टिंग रखी हुई फेसबुक पे, मैं गुलशन हदीस से वापस आया, लाइव आया, उनसे मैंने इजाज़त यकजहती की। और दूसरी बात भाई, आप अपने ज़िंदगी चैनल के, आपका मैनिफेस्टो पॉलिसी अपना तो जाहिर है, अलग, नजरिया मेरा अलग। हाँ। आप स्टेट से सरेआम लड़ने की बात करते हैं, आप इंडिया से मदद तलब करते हैं, वो तो आप तो स्टेट अपना एक्शन लेगी। ये लोग आपसे मुझसे पूछ के सियासत नहीं कर रहे हैं, इनका अपना मैनिफेस्टो। हाँ, मैं कूदूंगा मामले में जब हमारे घरों की चार दीवारें और तकद्दुस चादर का पामाल होगा, ऐसा ही होता है। हम इसके खिलाफ हैं। अब ये मुझे बार बार कहते हैं मिसिंग पर्सन, यार मिसिंग पर्सन पे मुश्ताक सर क्यों? मुझा साहब, आजकल आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस दौरान आपने वो स्पेस कवर किया है जो किसी ज़माने में हमारे पास नेशनल तंजीमें किया करती थी, यानी कि जो रोड पर आकर, सड़कों पर आकर जो जिस तरह जो आप एक्टिविज़म दिखा रहे हैं, जो कुछ अरसा पहले हमारे जो कॉम्प्रेस तंजीमें वो दिखा रही हैं। कॉम्प्रेस एक साथ भी नहीं बैठते, हर कॉम्प्रेस ने एक अपने जो अपना चूल्हा जलाया हुआ है, हर किसी ने अपना अपना रास्ता बनाया हुआ है। आप इनके साथ उठते बैठते भी रहे, रिपोर्ट भी करते रहे इनके साथ, सोच काफ़ी अंदर की खबरें भी होंगी आपके पास। किसके पैनल पर हैं? अपने मंशूर के पैनल पर हैं और अपने सिंध के पैनल पर हैं, सभी अलग अलग। अब देखें, हर किसी की अपनी सियासत है, कोई पार्लियामानी सियासत करता है, कोई अलहदगी पसंदी पे यकीन करता है, कोई इंडिया से मदद मांगता है, कोई मुहब्बतन पाकिस्तानी। अब पैनल पे अब जो पैनल पे काउंटर करेगा मुझे और आपको नहीं बताएगा, आप अमल से महसूस करें ना, किसने रोका है? आप मुझे बताएं, चैलेंज करता हूँ। मेरे ऊपर एक छाप लगी हुई है। रात मुझे एक बंदे ने कॉल की, रात को 3 बजे, क्या आप उर्दू स्पीकिंग को बोलते हैं, ये गलत। मैंने कहा भाई तुम आगे भी देखो दूसरी वीडियोज़ भी। अब मेरे ऊपर एक टैग है भाई सिंधियों की मदद करता है, सिंधियों पे सेंटीमेंट होता है। भाई किसने रोका? मेरे पास, आपके पास 44 लाख से ज़्यादा हम सिंधी बसते हैं कराची में। आप मुझे बात, मेरे पास कोई सिंधी वेलफेयर इदारा है कराची में? अगर मैं लाड़काना डेड बॉडी भेजूँ? कोई नहीं, कोई एक भी नहीं। मेरे पास लीगल एड है मेरे पास सिंधियों की। अब मुझे खुश करने के लिए 25 वकील खड़े हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, ये जज्बा पैदा करो। मैंने 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, मेडिकल असिस्टेंट्स कोई वो अलग बनाए कि आपको पिज़्ज़ा और बर्गर की डिलीवरी से पहले खून मिलेगा इंशाल्लाह, खुदा ना करे वक्त है ऐसा। किसी थाने पर कोई मसला हो गया, मैंने वो टीम अलग बनाई है। ये बाशऊर लड़के पढ़े लिखे, मैं एक ट्रेंड सेट करना चाह रहा हूँ और उस पर कामयाबी ली। मुझे क्यों लोग सेल्फियों के लिए 4 घंटे खड़े होते रोड पर? कभी मेरे साथ निकलो, चैलेंज करता हूँ, और उनको भी निकालो जिनकी तरफ आपका इशारा किसके पैनल पर है। मैंने तो ये कहा कि एक नेशनलिस्ट जो है बड़ा बिग शॉट जाके बैठ गया एक जगह, भाई ये किसके पैनल पर, ये बीच में कूद रहा है सर की इश्यूज में, लोग हमें गालियां पड़ते हैं, तो उनको तो ये फिक्र है ये भी किसी पैनल पर है। मैं वो नहीं तो मतलब ये कि हमारे यहाँ जितने जो ट्रेंड रहा है या जो तारीख रही है, सिंध का नाम लेकर सिंध को बेचा गया है, सिंध का नाम लेकर उस जदोजहद को बेचा जाता है, लोगों के जज्बात को बेचा जाता है, उनके नजरियात को बेचा जाता है। तो इसीलिए उन पर भी सवालात उठते हैं, आप पर भी उठते हैं, इसलिए कहते हैं कि किसके पैनल पे। ऐसा ना हो कि एक्टिविज्म दिखाएं और फिर हमें बेच दें। जोए भाई, मैंने मीनवाइल 1.25 साल में कोई एक टेक्स्ट मैसेज किया, मेरा टिक्कर चलाओ आप? कभी नहीं। मैंने आपको कहा यार नवाब शाहजहां को अपनी बिरादरी को बोलो मुझसे मिले? बिल्कुल नहीं। मैंने तो एक इंडिविजुअली रोल प्ले किया है। लोग तंजीमें लॉन्च करके फिर मेंबरशिप करते हैं, मैंने तो भाई केक बना दिया, कोई उठाए मेरी फॉलोइंग। पर एक्टिविज्म अगर इथिक के साथ हो तो फिर मजा देता है ना। फिर कभी कभी बंदा पटड़ी से उतर जाए ना तो फिर कैसे? जैसे अभी आपने कहा कि हम मेरा कोई सर फिरा उसको देख लेगा, जो आपने उसको, ये नफ्सियात है भाई। नहीं नफ्सियात तो है पर लेकिन सीधा सीधा प्रोवोकिंग है ये तो। किसके खिलाफ है प्रोवोकिंग? किसी कोई भी कितना भी गुनाहगार देखें आपने एक थाने में देखा हलीम शेख ने लाख में चमाटे मारे एक बंदे को, पिस्टल होता वो पिस्टल मार देता। यही तो कैफियत है, बंदा जब अपनी जान दे देता है खुदकुशी करता है, ये कैफियतें होती हैं। जब आपके बच्चे हैं और आप उनको आगे इमेजिनेशन करें, कोई कर भी दे इस तरह, किसी को कोई इसको मार देता तो मार दे, मैं भी कायम हूं, मेरे ऊपर पर्चा करो भाई। नहीं मतलब फिर ये आप किस तरह की सोसाइटी बनाएंगे? कानून भी ना हो, कानून को अब कुछ ना किसी खातिर मैं बोल रहा हूं कि देखें पड़ोसी मुल्क में एक एसएसपी सिटिंग कमीशन पास, एक लड़की के 4 रेपिस्ट थे, जुडिशियल रिमांड पे थे, उतार के एनकाउंटर कर दिया। उसने नहीं उसने ऑन किया हमारे मैंने रेपिस्ट को मारा है, मेरी नौकरी ले लो। उसको तो मेडल्स मिले, उसको एक क्विक प्रिवेंशन मिली उन वाकयात को।
भाई कोई तो करेगा। हम कितने 13 मुकदमे है ना मेरे नहीं, अब ऊपर, आप- अगर एक मुकदमा मेरे ऊपर और से मुआशरे में सुधार आए तो मैं उसको फेस करने की आप तैयार हूं। मुश्ताक सर की रहे ना, सिम्बा ना बने ना। सिम्बे की क्या बात है? सिम्बा जो है जिसने इसे रेपिस्ट को ऐसे ही मारा जिस तरह आप बता रहे हैं, तो मैं नहीं मुश्ताक सर मारूंगा, की रहे ना। मैं नहीं मारूंगा। देखिए तो मेरे किसी और से मरवाना चाह रहे हैं, मगर मरवाना चाह रहे हैं ना मैं किसी तो को। किसी को चमाट भी नहीं मारता। नहीं, आप क्यों मारेंगे चमाट? आपके जब पिस्टल पिस्टल हाथ में होगा तो ठीक है। आप चमाट क्यों मारेंगे? तो मैंने वो एक पत्थर फेंका था नफ्सियाती तौर पर कि मुलजिम को भी ये वो तो हो आपकी सोच है ना, लेकिन उसका असर ये भी इस तरह का मुझसे हो पूछे सकता है। बगैर कोई नहीं मारता। अब मुझसे एक बात तो पत्ते न कितने लोगों ने आपसे पूछ के मारा है? करो। हमने कभी नहीं मारा। और हल्के फुल्के तो हल्का म्यूजिक तो घरों में भी चलता है भाई। जो आपने शकील नाइच और आजाद के साथ किया, इस तरह वो के मेरे साथ- भाई हैं यार। नहीं, हल्का म्यूजिक अब फिर इस पे वो चिढ़ेंगे, मेरे भाई नहीं, हैं। वो हल्का म्यूजिक था, बाकी कुछ ज्यादा था। कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुज़ाकरात किए थे बैठ के। नहीं, मुज़ाकरात इस तरह तो कोई नहीं करता जिस तरह आपने किया। सिर्फ हमने बात की थी, शकील नाइच साहब के लिए इज्जत है, आज़ाद नोएडो साहब के लिए इज्जत है। मेरे पास मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों में। आप मुझे दिन रात गलत कहो, गालियां बको, मैं आपसे पूछूंगा तो सही भाई मेरा कसूर क्या, उस पर जज्बाती बंदा हो जाता है, नेचुरल रिएक्शन आ जाता है। तो अब बस क्योंकि कंक्लूड करें इसको, तो हम मुश्ताक सर की सिर्फ यही चाहता है कि सिंध के नौजवान ख़ास तौर पर वो बाशऊर बने, अपने हुकूक को जाने। मुश्ताक सर की लीडर नहीं बनना चाहता, मुश्ताक सर की कोई फोरम नहीं बनाना चाहता, कोई पार्टी नहीं बनाना चाहता, और 15-20 दिनों में वो वापस अपनी फील्ड में अपने आना चाह रहा है और आकर अपनी फील्ड को रीज्वाइन करेगा। उसके बाद फिर ये अगर कोई इस तरह की सूरत हुई जो सहाफती पैरामीटर्स के अंदर जो एक्टिविज्म आएगा वो आप करेंगे? बिल्कुल वो करूंगा। बाकी उसके अलावा बस अब भी देखें, अब भी मैंने कोई ऐसा ना कि यार मैं नहीं हूँ लीडर, मैंने किसी लोगों ने पार्टी लीडर बना लिया। ये जो लोगों ने बनाया, 2-2.5 घंटे ये सेल्फी अल्लाह का इंतजार हो रहा है, की ये तो ब्लेसिंग है ना। आप मैंने कहा कि मैं अभी पोस्ट रखता हूँ चलते हैं लांडी 10, अभी 12 है, मैं रात के 3 बजे की रख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ लांडी, आप मेरे साथ चलें। तो ये मोहब्बत मेरे अमल से, मुझसे नहीं है, तो वही कह रहा हूँ मेरे अमल से। और इसमें जाता है क्या यार, मेरा पेट्रोल तो वैसे ही खर्च होता है, मैं तो रात को देर इस तरह का प्यार, इस तरह का इंतजार या तो लीडर का होता है या तो फिर डॉन का होता है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत का रिश्ता है। और मैं आज आपके काम आऊँगा ना, कोई जरदारी नहीं आएगा तो आपकी दिल में मोहब्बत मेरे लिए अज खुद पैदा हो जाएगी। तो ये वो लोग देख रहे हैं, और ये आसान चीज़ें नहीं कर रहा मैं, इसके बड़े खमियाजे मुझे एक बस वादा करें मुझसे, मुश्ताक सर की ने बिल्डर को धमका कर उससे फ्लैट ले लिए, गाड़ियां ली दोस्तों, गुर्बत में जो भी था गुर्बत में। और बड़ी बात है कि आपने गुर्बत में भी एक पिस्टल पे 4 फ्लैट ले लिए, आपने गाड़ियां ली दोस्तों से, फिर चाहे किस तरह लिए, आपने ब्लैकमेलिंग करके पैसा बनाया, कुछ भी किया, चोर के घर से चोरी की, डाकू को लूटा। सिंध को तो धोखा नहीं देंगे ना। ये उस वक्त जब मैं आपको ये वादा करूं कि आप मेरे लिए ये करो और मैं आपके लिए करूंगा। मैंने किसी को अपना फॉलोअर किसी कंडीशन पे नहीं बनाया। लेकिन लोग तो आपसे प्यार लोग कर रहे हैं, करते ना, तो लोगों के प्यार का एहतराम तो करना चाहिए ना। देखें, डोमिसाइल का मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, सवाल उठते, अरे भाई मैंने जो करना था मैंने किया। और यहाँ पर देखें, जो बंदा कुछ करना चाह रहा है ना, बंदे उसके पीछे गिरेबान पकड़ने के लिए कहीं आपको ये स्पेस इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे पास एक मुतबादल लीडरशिप का भी तो बड़ा फुकदान है। जब मैं क्लियर डिनाई कर रहा हूँ, मैं ना सियासत नहीं, आपको स्पेस इसलिए मिला क्योंकि कोई एक्टिविस्ट है ही नहीं हमारे पास, लीडर ही नहीं है कोई। आप क्यों नहीं कर रहे, करो ना दिल, जाओ एक घंटा थाने जाओ, पता चले। मैं अपना काम ईमानदारी से 9 महीने बच्चे आपके घर में, पप्पा जो उनको डेली पिक एंड ड्रॉप करता है। सोसाइटी के अंदर हर इंसान का अपना किरदार होता है, मैं अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा हूँ। अब जिगर चाहिए नहीं, जो हमने काम किया उसके लिए दिल चाहिए। 100 दफा बंदा सोचेगा, ये जो आसाई जिंदगी है 100 दफा सोचेगा। ये मुझे अब भी कॉन्सिक्वेंस पता है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब बंदा गैंगस्टर के तौर पे काम करेगा तो खतरा तो होंगे। कौन सी गैंग है मेरी? नहीं, ये इस तरह जिस तरह जाना, पिस्टल उठाकर फ्लैट लेना, गाड़ियां लेना, ये गैंगस्टर नहीं करते हैं। कौन सी मैंने गाड़ी पिस्टल पे ली भाई, आप ट्विस्ट कर रहे हो। मतलब ये और वो मैंने बताया कि 4 फ्लैट, मैंने क्या बताया कि जब मैं डकैती मुझसे आजकल इसे याद आ गया, ये बैरा टाउन के बंगले वाली क्या बात है, बड़ा मशहूर हो रहा है इस्लामाबाद में आपका बैरा टाउन में बंगला। इसमें क्या है अभी? मलिक रियाज ने दिया, किसने दिया? मलिक रियाज को तो मैं जानता ही नहीं, मैं मिला हूँ भाई। तो कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा? कोई अपनी मनी ट्रेल देता है, मैं अपने मनी ट्रेल नहीं, आप देखो नहीं, मैं अपने गोशवारे खुद बता रहा हूँ। नहीं मेरा घर है, कोई बताता है ये मेरा घर है, बताता है। मैंने बताया मेरे 15-16 फ्लैट से, कोई बताता है? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक वो बंदा जो आज से 10-15 साल पहले जब यहाँ आया है तो उसके पास
फ्लैट किराए के रहने के लिए 10,000 एडवांस नहीं है। आज वो चले 4 फ्लैट आपने पिस्टल पर ले लिए बिल्डर से, लेकिन इतना करोड़ों का बंगला बहरिया टाउन में, जरदारी साहब कुछ क्या इशारा करते दे थे? दें, कुछ इशारा दे दें। जरदारी साहब क्या करते थे? कौन से आसूद थे? जी, अर्लियर डेज क्या थे उनके? मुझे क्या पता क्या क्या कहते हैं? हाँ, सब वैसे अंदर की बात मतलब वही है, वही क्या नहीं, सिमिलर है ना। हाँ। कोई सोने का चम्मच लेके तो पैदा नहीं होता। आप मुझसे नफरत भी करें, झगड़ा भी करें, मेरे नसीब से नहीं कर सकते आप। नहीं यार, ये नसीब का है सब। ये तो किस तरह का नसीब के करोड़ों का बंगला यूं मिल जाए, अब कहीं क्योंकि से तो मिला। मेरी किसने गिफ्ट बदकिस्मती क्या है भाई? किसने देखिए गिफ्ट मेरी किया? बदकिस्मती क्या है, या- सुने मेरी बदकिस्मती क्या है कि मैं सिंधी हूँ और आपको वो आंख में ना मिर्च की मुतरादिफ चीजें। मुझे खुशी है, सुने, मुझे खुशी है, हामिद लेकिन मीर हम पता है के ना, सुने, हामिद मीर के कितने फार्म हाउसेज हैं? जितने में उससे मेरा क्या कामरान लेना? खान का living lifestyle मुझे क्या है? कामरान खान से प्यार नहीं है, मुझे हामिद मीर से, तो मुझसे सलीम खान से- नफरत क्यों आपसे है प्यार है भाई? ना, आपसे प्यार है तो आपका ये तो जानना चाहता हूं। नफरत है। नहीं, आप तो जानना खुश चाहता हो हूं। ना। मैं चाहता हूं कि आप पर जो उंगलियां उठ रही है मुझे पता चले कि क्या है। मुझे तो प्यार है आपसे, क्या बताइए देखिए, क्या है? मैंने अभी ट्रम्प की बात की, वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करता है। हाँ, अब मैंने खुद रखी है ना पोस्ट, हाँ। यू शुड बी टॉक ऑफ द टाउन। समझ जाओ, ये नफ्सियात है। खेलने दो लोगों को, जब वो वक्त आएगा ना मैं अपना यानी बताऊंगा। आप बताएंगे नहीं, बाकी लोगों मैं को ये जलाएंगे, बताऊंगा, जला रहे हैं ना मैं सब। नहीं, जब वो फोरम आएगा, हाँ। जब मैं उस फोरम पे बैठूंगा, जब मेरा कोई गिरेबान पकड़ेगा उस दायरे में रहकर, तो फिर मैं बताऊंगा भाई ये है, ये है, ये है। अब तो मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, अच्छा, देख और- रहा हूँ कि लोग कैसे डुब अभी डुब यानी- के नाच अच्छा, रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें और भी आना बाकी है या बस यही प्रॉपर्टी? दुबई जाने दो, यूएसए जाने दो भाई, देखने तो दो। मैं अभी तो गया ही नहीं। दो ये जो सिंध की खिदमत में लग गया हूँ, मैं टूर ही नहीं कर पाया कोई इंटरनेशनल। नहीं, अभी तो खैर कोरोना की वजह से बंद है, काफी कुछ बंद है, तो मतलब आप वहाँ भी प्रॉपर्टी बनाने जा रहे मुझे क्या पता यार, वो तो लोग बनाएंगे। और पता नहीं कितने कौम परस्तों की है, आपको नहीं पता? हैं, वो तो होगा। टेक्सास में, ह्यूस्टन में पूछें किसका रेस्टोरेंट कहाँ पर है, किसकी वाइफ कहाँ पर है, टीवी के मालकान में भी चले गए। तो यार आप मुझ गरीब से यार, जैकबाबाद का मुश्ताक सर की कराची का डॉन बनने के बाद अब दुनिया का डॉन बनने नहीं। जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई डॉन नहीं, मैं डरपोक बंदा हूँ नहीं जी, और डरपोक। मैं इंतहाई खौफजदा रहता हूँ। अल्लाह का खौफ है, शरीफों का खौफ है। मैं डॉन हूँ, कोई बड़ा तगड़ा बंदा सामने ला जो गरीबों के साथ नाजायज करता हूँ, मैं उसके लिए डॉन हूँ। मैं उसके लिए डॉन हूँ जो मेरे किसी गरीब बच्चे को तंग करता है, मैं उसके लिए डॉन हूँ। तो उसमें मुझे फ़ख्र है। डॉन बनना बुरी बात नहीं है, मकासद आपके क्या हैं ये बुरे होते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप जो जालिम है आप उसके खिलाफ जालिम हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मजलूम है तो आप उसकी साइड पे खड़े हुए। मुश्ताक सर